जो दिल से मान सम्मान दिया और आज सागवाड़ा विधानसभा में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में आपने जो माल्यार्पण किया, सभा दस्तूर किया, उसके लिए आप सभी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद, आभार। आप सभी को जानकारी में है कि आज आप समय निकाल के क्यों एकत्रित हुए हैं, हम क्यों आए हैं। ये लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित हुई है और इस कार्यक्रम में हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, साथ ही ललित भाई सरपंच साहब, हमारे एससी समुदाय से आए हुए भाई, हमारे जिला परिषद सदस्य मैडम, सरपंच साहब और समस्त मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी और विशेषकर इस क्षेत्र में हमारे आज कई बड़े बुजुर्ग और युवा साथी जो कांग्रेस में थे या भाजपा में थे, इन पार्टियों को छोड़ के हमारे क्षेत्र और समाज के लिए लड़ने वाली पार्टी भारत आदिवासी पार्टी में आपने सदस्यता ग्रहण की। आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। जिन भाइयों ने भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ली है, आपने आपके जीवन काल में एक शानदार निर्णय किया है आज, और इस निर्णय की वजह से बुढ़ापे में आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आने वाली पीढ़ी भी आप पे गर्व करेगी कि मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे पिताजी भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े। क्योंकि ये पार्टी अक्टूबर 2000 लगभग मानो 23 में बनी, विधानसभा चुनाव से 2 से 2.5 महीने पहले बनी, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, इस विचारधारा के अकॉर्डिंग पार्टी बनी और आज 3 विधायक बने, एक मध्य प्रदेश में बने, 4 विधायक बने और बहुत जल्दी लगभग 2 से 3 सांसद भी बनेंगे और हमारे उपचुनाव में बागीदोरा सीट विधायक भी अपने पार्टी से ही जीतेगा। तो ये बहुत बड़ी जीत रहेगी। एवे बातें कई की, मैं घड़ी आड़ी थोड़ा टाइम वाली मिल जो है, वे भी तमारू जो इंतजार करे हैं। એટલે समाज हाथी हूँ पीड़ा थाई रीजिए, होने थाई रीजिए, सबने खबर है। जिन्हें ऊपर वाले जो खाली है इन्हें खबर नहीं पड़ता है। मैं कई बार कहता हूं, आज भी कह देता हूं कि समाज को और साथ ही एससी माइनॉरिटी समाज को साथ में लेके ये विचारधारा चल रही है। हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम का उद्देश्य ये है कि ये समाज एकजुट रहे और जो देश के अंदर आदिवासी समाज के खिलाफ कानून पास करने वाली पार्टियों से लड़े, आदिवासी समाज के हक अधिकार को खत्म करने का काम जो कर रही है भाजपा वर्तमान में, इनको सबक सिखाए। और सबक सब तभी सिखा सकते हैं जब हमारा आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय जागरूक हो जाए, एकजुट रहे। हम एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन एकजुट तब होगा जब जागरूक होगा तब। और जागरूक कब होगा कि ऊपर वाले जो काम करते हुए तय थाएगा। हम हर उस आदमी को सहयोग करेंगे, हर उस आदमी को साथ में लेके चलेंगे, हर उस आदमी को रास्ता बताएंगे। सप्पा आकत है कि आदो होगा, इन्हें भी अपने हाथ लेन हिड़ी सकंगा, लेकिन दिमाग थे कि आदू वे इन्हें हिड़ी सकंगा। ते पूरा सागवाड़ा ब्लॉक में और कांटल क्षेत्र में सब ने जुड़वाए। आकत है कि आदो वे इन्हें जुड़वो है, लेकिन दिमाग थे कि आदो वे तमार मेहनत करो न की। क्योंकि आकत है कि आदो आदमी ने આપણે કહી શકે ભાઈ હેણ ये वाट जाए एम થાય उतर જેમ हाइन આપણે आ થાય उतरेगा, लेकिन दिमाग था कि आदो है तेई बार बाटलाइन भाई दिए नहीं भाई दिए इन्हें अपनी भाषा में का गाड़ो एमोस का के। और इसका मतलब इस नहीं एक्सीमेंट गाड़ो था इन फड़तो ही भी गाड़ो नहीं है। जिस आदमी को ये नहीं पता है कि मेरे समाज क्या है, जिस आदमी को ये नहीं पता है कि आने वाले समय में मेरी आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होने वाला है, जिस आदमी को ये नहीं पता है कि मेरा मकान बिलाना चारा का पड़त जमीन पे बना हुआ है, और यही भाजपा और कांग्रेस के लोग इस मकान को
हटाने का कानून बना रहे हैं। जिस आदमी को ये बात नहीं पता है, ये भी अपनी नजर में गाड़ो, कहवा नहीं कहवा, क्योंकि देखा है हमने अभी कानून बनाए कि जितने पंचायत आबादी वाली जमीन है उस पे जिसका मकान बना हुआ है उसको अतिक्रमण मानते हुए हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने याचिका दायर करवा दी है और केंद्र सरकार से अगर पूर्ण बहुमत में दोबारा आ गए तो जितने बिलाना चारा का जमीन पे हमारा आदिवासी भाई, एससी भाई कब्जा करके बैठा हुआ आस्ते भाई लड़ाई करे, लट लाइन के मार जगामते अटलू बागरो ही फेंक गए। और ये अगर आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से आ गए तो बुलडोजर फेंकेगा, हो फेंकेगा बुलडोजर। और उस भाई को नहीं पता चल रहा है। हम देख रहे, कल हम गए थे घाटोल, ये तलवाड़ा इधर अपने कुशलगढ़ होते हुए छोटी सरवा, हमने देखा पूरा बिलाना पे बैठा हुआ हमारा भाई। और बीजेपी सरकार अभी कानून बना रही है कि उस मकान को हटाया जाए, लेकिन आना मकान मत आज हूं लागिलो भाजपा झंडो ते ही दिमाग था कि आदो एक नहीं आदो है, और दिमाग था कि आदो ना हो कहीं इसलिए ये विचारधारा, आज मैं सांसद बनता हूं तो एक तो गैर खावा नहीं मुकलाड़ी सकूंगा कि नहीं पैसा नहीं आली सकूंगा, लेकिन अपने सबकी सामूहिक जो समस्या है, जल जंगल जमीन की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, स्वास्थ्य की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, ये लड़ाई लड़ने का काम करूंगा मैं। सामूहिकता की बात है, पूरे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उस पे हम काम करेंगे। इसलिए बातें अनेक है, लेकिन इस लड़ाई लड़ने के काबिल बनेंगे कब? इस लड़ाई लड़ने के काबिल तब बनेंगे जब हमारे पास वोट है और इस वोट की कीमत समझेंगे, तब बनेंगे। आज तक की 20 साल वहां जो हमारे कई बुजुर्ग हैं, आज तक की 20 साल वहां अगर आपने जाइन आज सोचा तो 20 साल पहले 1990 या 2000 ने आसपास या 2005 तक हो गया, तब एक माइक लिन पर तो अरे हाथवाड़ा वोट डाल दीजो, वोट डाल दीजो। गांव में एक बेड़ा कहता अपने तो फूल वाला नाल वो है, कोने केडी तो हाथवाड़ा नाल वो है। और हमारी जनता जैन बहुत आली अब थी हाथवाड़ा माते, पर हाथवाड़ो उबो था जो ही 2 पोक नो है 4 पोक नो ही नहीं खबर, इन्हें नाम हो यही नहीं खबर। ये कटली बनेलो है और इस हमारा समाज बल्ले काम करेगा कि नहीं करेगा ये भी नहीं खबर। तो आतो कि नहीं हो, तो चेहरो तो ठीक है, नाम तो ठीक है, लेकिन ये हूं है ही नहीं खबर। तो फूला वाला नालवो है, फूलू थोड़ा सा बोलेगा विधानसभा, आदमी बोलेगा और आदमी तारे कार्य बोलेगा, इन्हें जमीर जिंदा आवेगा, समाज बल्ले भावना आवेगा और थोड़ा बन लोवेगा ते बोलेगा। लेकिन हमारा दादा अटला भोड़ा था बापड़ा, एक परो बोला कहता थूकी ने नहीं गलाया, ये भी भक्ति की दी खतरनाक। हमारे पलावड़त में बदार कई कहूं कि हमें संत सुरमाल महाराज ना, देवापुरी महाराज ना, गोविंद गुरु महाराज ना भगत, या मावजी महाराज ना भगत था अपने तो गोविंद गुरु महाराज जी धूणी गुड़ जी, मावजी महाराज ने जी आनी गुड़ जी, या संत सुरमाल महाराज जी धूणी गुड़ जी, तो भक्ति तो अपनी पीली की दी के। अब कांग्रेस वाले ने बीजेपी वाले की धूणी गुड़ जी हूं, अब कांग्रेस ने बीजेपी वाली धूणी नहीं गुड़ जी है, थानक नहीं है, और थानक अगर धूणी वगैरह भगत क्यों था क्या कांग्रेस ना, बीजेपी ना भगत क्यों था क्या? क्योंकि हमारा डोहा के जना कहता वो कहता कि अपने तो भक्ति बोला ही जाए बीजा भी जते आखेरी जब बात भी सही है, मोनी स्वाद में अब्बा करतो तो पहले धूणी गुड़ जी जुजो हाँ इन्हें गाड़े हैं ते का क्विंटल ले जाए मिल दी कही धूणी गुड़ जी, दारू नहीं धूणी गुड़ जी। और पसा के भक्ति बोला, बातें बहुत सारी हैं, बातों पे नहीं जाएंगे, समय बहुत कम है हमको इस समाज के लिए। और जो आज तक के 2 महीने पहले हो के तो भाई पहलो ये मोदी तो जुमले फेंकता है, तो आज के मोदी के विजन से प्रभावित होकर चला गया और बक्तन गाड़ा करवा वाला हूँ कि जो कि मेरे को राम मंदिर नहीं जाने दे रहा, इसलिए मैं तो भाग रहा हूँ उनके, ताकि थोड़ा कपड़ा इमोशनल खाई जी। हम लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, इन लोगों को सबक सिखाना है। सबक तक सिखा सकते हैं कि जब हमारे वोट का महत्व समझ जाए तो सबक सिखा सकते हैं। और आज से मैं सारे पदाधिकारियों को, सारे सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि
कि આપણે જે કહા કે વોટ और मतदान करवो है कहीं मतदान ये આપણે છોડવો मत अधिकार है और उस अधिकार का उपयोग करना है। संसद ने दिल्ली ની गादी ની या जयपुर ની गादी ની चाबी किने पाए है जनता पाए और ये चाबी हर 5 साल में लगाबानो मौको आवे और ये चाबी जे नाहड़ो पेलाहड़े नाई गया ही और आज सबने मड़ाविन बेवकूफ बनाविन लड़े हैं पैसों के दम पे। तो जनता के पास चाबी है, आपके पास चाबी है और इस चाबी को इस बार ऐसे लगाना है कि अणबल्ले संसद न ताड़ा हमेशा बल्ले बंद है। टाइम हासिल जो बराबर ये बार यह गुमराह करवान जैसे कि बार में होता था भवर जी ने एक मैसेज करें ईसा मसूनिम करें ईसा ईसा करी ने मारो मैसेज करे राजकुमार इस्तीफो नहीं आलियो राजकुमार पसी पसाब करोड़ खाई क्यों कहीं मैसेज फैला रहे कि नहीं फैला रहे तो तमार फाई ईडी सब चेक करा दो ना भाई। ये लोग गुमराह करने का तरीका हमको तोड़ने का तरीका है, हमारे अंदर फूट डालने का तरीका है। એટલે समय आपता में यह जान जान ये वो गुमराह करेंगा तारे नहीं पर कराड़जू हमारे 50 सैनिक मरवा दिए उन्होंने 2018-19 वाले चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला और टीवी पे ऐसा चलाया कि हमारे देश पे ये हो गया हमारे देश पे ये हो गया और इनके जो इस बार वोट पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों नाम से देना है तो हमारे जी गांव में रहे वाला रोंगटा उबा था गया और दबावी वोट आ ली जीतने के लिए उन्होंने पुलवामा करवाया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? वहां का राज्यपाल खुद बोल रहा है कि इन लोगों ने जानबूझ के उनकी लापरवाही की वजह से और जानबूझ के ये कराया। आना बावजूद भी आके नहीं खोले तेने आकर ना आदो नहीं कहने दिमाग ना आदो आदमी के लिए। इसलिए टाइम आ रहा है, इस टाइम को संभालना है हमको। और टाइम टड़ी गयो ने जुई जासी ने बीज नहीं पेरजू ते खेती बगड़ी जाए। दोहा टाइम मते खेती करी नाखसो और टाइम टड़ी गयो ते बेर वर वगड़ी जाए और सोरा पोकड़ो वगर रही जी और साटा पड़ जा होरो सो कोरो था जो बराबर ने पेरी नाको तो सोहा दाड़म पासा साटा विजी तो पाकी जाए। लेकिन होर नहीं करी मिली है टाइम नहीं हासब जो ने पला फ्री वाला चक्कर में रही कि हाँ मक्की कंट्रोले आवे है तो साटा पड़ी जाए पेलो जो है पेलो कहे 2 दाड़ा रोकाई जो 4 दाड़ा रोकाई जो 10 दाड़ा बाद पेली मक्की आल है पेलो थैली लईन आवे पसे हाँ एवे आविन रोपो एवे आविन पेरो ई महीना एक बार बाद साटा आवे और मक्की एवी काटी आवेगे तो 15 दाड़ा लगड़नी उगती है और पसे क्या होने तक कोई पाकोस नहीं है। इस सही रही ने गांव में जुबान समझदार आदमी बीज अबीर राके जेवा साटा पड़ जा रोप करे हुआ था जा तरत हाड़ पलाड़ी दिए मक्की लायक है तो मक्की तरत तैयार करी तरत तेने बे या तड़फरा साटा पड़ी ते पाकी जाए पसे इन हमें वाक्य नो काढ़ो वरनो और वर खराब होतो वर खराब नहीं तो हमें खराब होता क्योंकि टाइम नहीं हासब जो हमें बीज अबीर नहीं रखचू और कई बीज क्वालिटी वालों है नहीं सूझो हमें फ्री चक्कर में रह जा। और इस आज चुनाव है वो है चुनाव है एक बार वोट आवे तमें तारी थे कहते ध्यान नहीं रखचू जुई जासीन हेता इकट्ठा करीन एक जगह नहीं नाकचा ते 5 साल की खेती तो वगड़ है लेकिन जिंदगी भर बल्ले आने वाली पीढ़ी ने नुकसान थाएगा। ये वही है जो हमारे बाप दादा कहता टाइम टड़ी गयो तो खेती वगड़ी जाए और लोकतंत्र में भी 5 साल में एक बार अवसर आता है और आपने टाइम टल गया तो खेती बगड़ी जाए। जैसे कि उपचुनाव में वगड़ जिया अरे उपचुनाव में क्या विधानसभा चुनाव में वगड़ जी नहीं वगड़ जी मैं सुजू 1000 बीज नाकचुआ हो कि तुए 1000 बीज नाकचू लगभग मैं आंकड़ों से काट जो हमारे सागवाड़ा विधानसभा में सागवाड़ा ब्लॉक में कटला % वोट पड़ जाए 72% मतलब 28 तक 30% भाजी वोट उसने रखा पता नहीं कड़ा मावट नहीं तैयार बाट जुता था कि असल वरहेर पसंद आपको तो तरी जड़े थे 30% लोगों ने वोट ही नहीं डाला या तो सौड़े तैयार नहीं करी मिल जाता कि डाहन मन ने था जो कौन नाने एक खेती बगड़ जी। ये बात आप सुनना, 1 नंबर फेल क्या हुए आप कि आपने वोटिंग % कम कराया।
आपका वोटिंग परसेंट कम हुआ, मतलब 30% हमारे भाइयों ने वोट ही नहीं डाला। एक माइनस पॉइंट ही था जो बीजो माइनस पॉइंट ही था जो कि तमे डेपा हेपर विणियस नहीं, काटा हाटा डेपा हेपा ने पाटात विणियास नहीं, और कीधु आना बात भी बराबर हमारी नहीं दीदी। तो 17,000 वोट की पड़ जा आ निर्दलीन नोटा ने पेलो यो ने बियो वटाई गया कटला 17,000 वोट। एक बार बेटे बेटे में काट जाए ललित भाई मोहन भाई तंजणी भाई ने 17,000 वोट किने पड़ जा। एक तो नोटा माते पेलो मान शंकर माते, पन्ना लाल माते, देवीलाल माते, गोवर्धन माते ने, वो शिवलाल माते ने, अमृतलाल माते ने, दलजी डिंडोर माते वटाई गया कटला 17,000। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 17,000 जो वोट है के इसमें से 16,000 16,500 सिर्फ आदिवासियों के वोट होंगे। 500 वोट मुश्किल से कोई एससी या माइनॉरिटी का इधर इधर हो गया होगा। आना वोट में एक भी बन्य ब्राह्मण या समझदार आदमी का वोट नहीं बिगड़ा है। कणा बगड़ जाइया आपड़े बाजी ना यहाँ तो हूँ कि द्वार पेलो पानी से दाल द्वार थोड़ा क्या यार पेलो आप जो तो गैर आप जो तो हाल दिवो दोन यहाँ तो घी तरण पतो नहीं खपड़ जुएगा दबड़ जू अच्छे। हमें ये दुखद बात है कि देश आजाद हो गया, 75 साल हो गए, लेकिन हमारी जनता के हमारे भाइयों को आज भी सही तरीके से वोट नहीं डालने आ रहा है। और हम कह रहे देश विकसित हो गया, भाजपा वाला कहीं नहीं कहीं देश बहुत बढ़ गया। हम कहीं यार आज तक वोट नहीं लगता और जो ढंगे ढंगे मने तुम्हें को देश बढ़ी क्यों बताए। बात सही है कि नहीं? सही है। हमारे बेचारे लोगों को इतना एजुकेशन से वंचित रखा, इतना बोले बाले, इतना गांडा करके रखा कि आज हमको सही ढंग से वोट नहीं डालने आ रहा है। और तुम कह रहे हो देश तो बहुत आगे बढ़ गया, हमको मोदी बढ़ गया इसका मतलब देश थोड़ी बढ़ गया है। अडानी अंबानी आगे बढ़ गया देश थोड़ी बढ़ गया। राजकुमार रोत एक अकेला आगे बढ़ जाता है इसका मतलब पूरा समाज थोड़ी आगे बढ़ा है। मेरी जिम्मेदारी मैं आगे बढ़ाऊं, सबको साथ में लेके थोड़ा 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 इतना स्कॉर्पियो नहीं लड़ी सकूं लेकिन तुम्हारे सोरन बड़ा बान बल्ले की मदद करी सकूं, तुम्हारा आरक्षण की लड़ाई लड़ी सकूं, तुम्हारी जमीन बिलाना चारा का है तुम्हारी जरूरत पड़े मैं आके खड़ा रह सकता हूं। इसलिए सेकंड नंबर तमें जे खिती कीधी, फर्स्ट नंबर ते वोट कम न काट जा तमें बीजू सवीरिंदे राखचू ढंगे। तीसरा दूसरा नंबर बीज हतु ई माय ढंगे वापता नहीं आवड़जू कहीं ओडू पड़ी गयू 17,000 वोट ओडा पड़ी गया एनो कोई महत्व नहीं रह जू। और सेकंड नंबर ये के आपड़े बाजू ना वोट 3 भागा मुख्य रूप से की वटाई गया और पहला ने एक तरफा पड़ गया। अब ये चुनाव हमको जीतना है और सागवाड़ा ब्लॉक से अगर हमको तरीके से काम करना है तो हमारे रिश्तेदारी हमारे परिवार में और विशेषकर मैं पदाधिकारियों का आज मैं चर्चा करना और सॉरी परिचय करना चाहूंगा। थोड़ा हाथ खड़ा कर देना ताकि मेरे ध्यान में आ जाए। लालू मिठिया मंडल से जीवराम जी रोत आप जाए नहीं आप जाए। राणा पूजा मंडल से राजकुमार भाई डामोर ओके जोआ पड़े नहीं जोआ पड़े कि केड़ा बराबर है कि नहीं खेती बराबर था कि नहीं भाई तमें तो हाथे हाथे डेपा मिड़वा लागोगा काटा मिड़वा लागोगा इस करोगा के केड़ा दिया छेड़ेगा के ठीक है। कांठल मंडल थे रामलाल जी डामोर